बिग बॉस के बाद इतना हिंदी मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, पता है मैं इंग्लिश बोलता हूँ हिंदी डालता हूँ उसके बीच में, तो मतलब ये हो गया मेरे हाथ। तो ऐसी चीज़ है कि मतलब वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि क्या स्टंट्स हैं। आई एम टेलिंग यू कि हर स्टंट की मैं डर जाऊँगा। मैं खुद एक कॉम्पिटिटर, मैं खुद मानता हूँ। सो आई थिंक वो लोग भी सोचे राजीव कैसे कर पाएगा, मैं सबको टक्कर मारने वाला हूँ। इंडस्ट्री के सब लोग मुझे जानते थे, एज लॉन्ग एज आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ। ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अबॉर्ट ना करूँ टास्क, जितना मेरा हो सके। हाय, दिस इज राजीव डाटिया एंड यू वाचिंग ऑन फर्स्ट इंडिया टेली विद आशीष। जिस खिलाड़ी ने बिग बॉस 15 में आपको सबसे ज्यादा एंटरटेन किया, अब वो खतरों से खेलने जा रहा है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राजीव, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? यू आर द सेम आईज एज मी बाय द वे। वाह, टाइगर है। दैट्स व्हाई हेल्प्स इन द शो। सो अब खतरों से खेलने जा रहे हो, इतना एंटरटेन किया बिग बॉस 15 में, एक अलग फॉलोइंग बना ली। अब जब फैंस आपसे इतने ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, आप इस खतरे से खेलने के लिए कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ, बहुत एंग्शियस भी हूँ, बहुत डर रहा हूँ। मतलब हर इमोशन आप देख लो मेरे अंदर है अभी। एवरीथिंग इज देयर विद इन द मोमेंट। और खतरों से ज़्यादा मेरे ख्याल से आपके जो एंटरटेनिंग वो क्वेश्चन है ना, उससे ज़्यादा लोग एंटरटेन होने वाले हैं। वो आपका देखने के लिए लोग बेताब हैं। वो उसके लिए आप कितने तैयार हो, क्या कुछ करने जा रहे हो? देखो, आई थिंक ये नेचुरल एंटरटेनमेंट होने वाला है वहाँ, बिकॉज मैं डरपोक, आई एम स्कैर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक वहाँ जाके नो स्टंट को देख के, रिएक्शंस को देख के, आई थिंक पीपल वेरी एंटरटेन्ड। आई थिंक ये शो देख के बहुत पीपल बी वेरी हैप्पी टू सी मी इन द शो। होपफुली आई एम होप एंड आई एम श्योर दैट यू नो अच्छा होगा। इसके पहले के सीजन्स देखे हैं आपने, जो टास्क होते हैं बड़े ही टफ होते हैं, कई बड़े खतरे वाले होते हैं, डरावने होते हैं। किस टास्क को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या किससे डरे हुए हो? यू नो मैं सब चीज़ से डरता हूँ, सबसे नहीं भी डरता हूँ। मतलब ऐसी चीज़ है कि मतलब वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि क्या स्टंट्स हैं। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ना इतना एक्सट्रीम होने वाला है ये साल ना, आई एम टेलिंग यू कि हर स्टंट की मैं डर जाऊँगा। ये बात है, मैं कैसे ओवरकम वो फियर फैक्टर में कैसे ओवरकम वो कम करूँ ये फियर कि मुझे करने हैं टास्क। पर मुझे जितना मैं अंदर मेरा स्ट्रेंथ है, मैं कोशिश करूँगा मैं अबॉर्ट नहीं करूँगा कोई टास्क को, होपफुली। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पुराने दोस्त हैं, प्रतीक है, निशांत है, और भी बहुत लोग हैं। उन सब के साथ कैसी केमिस्ट्री दिखने वाली है, क्या कुछ देखने को मिलना है? देखो, मैंने बहुत मज़ा किया बिग बॉस के अंदर। आई थिंक यहाँ भी बहुत मज़ा करने वाले हैं हम। बाई मोस्ट ऑफ द कास्ट बहुत लोगों से जानता हूँ ये कास्ट में, ये साल सब लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आई थिंक सबके साथ बहुत एक मस्ती, एक फन वाइब होने वाला है। और आई थिंक लोगों को मुझे देख के लोग हंसने वाले हैं बहुत। सो आई थिंक वो लोग भी सोचे राजीव कैसे कर पाएगा, मैं सबको टक्कर मारने वाला हूँ। होपफुली। बिग बॉस 15 में आप एक अंडरडॉग थे। मतलब शुरुआत में जब आप आए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब आपके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से आपने खेला फिर बहुत आगे तक गए, ज़बरदस्त जर्नी थी। क्या खतरों खिलाड़ी में भी वो अंडरडॉग, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो मैं डरता भी हूँ लेकिन नहीं भी डरता हूँ, वो चीज़ फिर से दिखाई देगी? सो आई थिंक अंडरडॉग कुड बी फैक्ट। आई थिंक व्हाट इज ना, लोग देखते कि मतलब जो लोग फिटनेस की जो शो देखते हैं वो सोचते हैं सिक्स पैक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिट होना चाहिए, बट एक्चुअली खतरों के खिलाड़ी ऐसे शो है मतलब एक फेयर फैक्टर है जो आपका फेस ओवरकम करते हैं। तो आई थिंक seeing me in a show like this and doing stuff like this, and people think हाँ ये भी कर सकते हैं ऐसे। तो आई थिंक यू नो बिग बॉस में जो रहा मेरा टाइम वहाँ, आई थिंक द गुड थिंग अबाउट दैट वाज कि मैं जो अंदर शो में गया था कोई मुझे जानते नहीं था बाहर। इंडस्ट्री के सब लोग मुझे जानते थे, बट नो वन आउटसाइड इन द पब्लिक। तो जब मैं वहाँ गया तो लोग मुझे पसंद किया फॉर बीइंग मी, फॉर बीइंग राजीव। तो आई होप दैट लव कंटिन्यूज इन दिस शो, पीपल लव मी फॉर बीइंग मी एंड हु आई एम, बट आई एम गोना डू माई बेस्ट एंड शो एवरीबडी दैट राजीव कैन आल्सो डू दिस स्टंट्स। राजीव को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है वैसे? खुद से। I think you know I'm scared of everything. I think and nothing also at the same time. I said I think you know यहाँ एक शो है कि मतलब you're putting yourself to your test. आप खुद से डरते हो कि मतलब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो I think as long as I can control myself, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ। लाइफ में कभी ऐसा हुआ है जब किसी चीज़ से डर लगा है लेकिन उससे ओवरकम किया आपने? कुछ ऐसा इंस्टेंस बताना चाहोगे? You know, I think the biggest thing I've overcome in life is, you know, heartbreaks and you know, when people breaking your heart is the biggest thing in life you've overcome in your life. More than that, losing my father. So when I lost my father at 18, you know, after that I thought life is finished, matlab papa chale gaye. But you know, the strength you get from losing somebody is so massive and great. So I think if I've lost my father at such a young age and I'm here today doing Khatron Ke Khiladi, so anything is possible in life. So I think it's all about your strength, your mindset. आप किस आगे जा सकते हो, किस माइंड से में जा रहे हो। I'm a very positive person. I'm a very happy-go-lucky person. तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मतलब पॉजिटिविटी हो, and I'm going to the show with a lot of positive vibes. So hopefully that takes me ahead of the show. और कंटेस्टेंट्स के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। किस कंटेस्टेंट को आप देखते हो कि ये मेरे लिए बड़ा कॉम्पिटिटर होने वाला है? मैं खुद एक कॉम्पिटिटर, मैं खुद मानता हूँ कि मैं I believe that you know I am my own competition. ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत आई एम श्योर दे डू वेरी वेल इन द शो।
आई फील इज नो वन ग्रेटर देन मी. मैं खुद को कम्पेटिटिव हूँ मेरे खुद के लिए. जब मैं ओवरकम कर सकता हूँ चीज़ों को तो आई थिंक मैं आगे जा सकता हूँ शो में. तो आई एम कम्पीटिंग विद माई सेल्फ. एंड रोहित शेट्टी इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर. अपने शो पहले भी देखा होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और किस तरीके से उनको आप एंटरटेन करो? देखो रोहित शेट्टी सर एक बहुत अच्छा होस्ट है और बहुत सबसे अच्छा खिलाड़ी वही है. ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब आई थिंक. एंड ऑनेस्टली आई एम स्केर्ड एंड ऑल्सो आई रिस्पेक्ट हिम सो मच एंड आई वांट टू मेक हिम प्राउड. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अबॉर्ट ना करूँ टास्क जितना मेरा हो सके. एंड जस्ट मेक हिम प्राउड इन द शो. शो दैट राजीव भी कर सकते हैं, वो करेगा. साउथ अफ्रीका जा रहा है, अलग लेवल पे जा रहा है, एक्सट्रीम कंडीशंस होने वाले हैं. किस तरीके से प्रिपेयर किया आपने? मैं लंदन से हूँ. वहाँ एक दिन में 4 सीज़न देखते हो आप वहाँ. तो क्लाइमेट का मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है. एंड मैं अफ्रीका से, माई होल फैमिली से अफ्रीका हूँ, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं. तो मतलब केप टाउन इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी एंड आई एम एक्साइटेड टू गो टू अ प्लेस लाइक केप टाउन. जो ये स्टंट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं. तो वहाँ जाके मैं बहुत खुश हूँ. I'm just excited to see what the procedure will be about now. एट लास्ट आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली बन गई है, जो इंडिया में आपके इतना चाहते हैं लोग, मेरा भारत का जनता. भारत का जनता, उन सबको क्या बोलने वाले हो? और ये इंटरेस्टिंग हो गई, अब हिंदी और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है. सलमान भाई ने जब से बोला है ना. थैंक यू सो मच. हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ. अभी बिग बॉस के बाद इतना हिंदी मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ. पता है मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी डालता हूँ उसके बीच में. तो मतलब ये हो गया मेरा हाल. But you know I'm so happy in the fact that I'm going to this show and I'm so happy that ये सब कुछ होने वाला है. And खतरों के खिलाड़ी is the best thing. So all to my fans and well wishes, I would say thank you so much for loving me. Keep loving me. हमेशा प्यार देते रहो. दुआ करो मैं कोई मुझे काट ना जाए शो में और मैं आगे चलूँ शो में. थैंक यू सो मच भाई फॉर टॉकिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट. होपफुली आप बहुत आगे तक जाओ और एंटरटेन करते रहो. Thank you so much.